Hello to my dear brothers and sisters. Welcome to my channel. I greet you all in the name of Jesus Christ. आप सभी को जय मसीह की। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 12 के 49 से 53 वचन के यीशु के संदेश के विषय में इन डेप्थ स्टडी को कराने जा रहा हूं। एंड आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू ब्लेस यू अबंडेंटली। तो शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 49 से 53 वचन तक। इसमें लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरना अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम इस पैसेज में वर्स बाय वर्स एनालिसिस करेंगे कि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार के द्वारा आज हमें क्या सिखाना चाहता है। तो जैसा कि मेरे प्रियो हमने वर्स 49 में पढ़ा कि यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। तो जब हम इस पैसेज में आग का उल्लेख को देखते हैं तो मेरे प्रियो हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि आग का उच्चारण सुसमाचार के प्रचार के व्यापक प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया है। अर्थात यीशु ने आग की तुलना परमेश्वर के वचन के सारे जगत में फैलने के संबंध में किया है। जैसे कि जब हम यिर्मयाह 23 का 29 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, यिर्मयाह 23 का 29वां वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन आग के समान दर्शाया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं मसीह वो स्वर्गीय राज के संदेश का प्रचार करने के लिए भेजा गया था अकॉर्डिंग टू लूका 4:43, और उसकी पूरी सच्चाई के साथ जो पापियों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रदान करेगा अकॉर्डिंग टू लूका 19:10 एंड 1 तीमुथियुस 1:15। और आगे जब हम वर्स 50 पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। इस पद को यीशु ने कहा कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। यहाँ पर बपतिस्मा शब्द का अर्थ पूर्ण विसर्जन से है, अर्थात पूरी तरीके से भीग जाना। इस पद में यीशु पीड़ा में अपने आने वाले विसर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात उस मृत्यु के बपतिस्मा के बारे में जो वो क्रूस पे देने वाले थे। तुलना करें मत्ती रचित सुसमाचार 26 का वचन 54 से। और फाइनली जब हम 51 to 53 वचन में देखते हैं तो यहाँ पर हमें वचन कहता है कि क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। तो मेरे प्रियो, हमको सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि यीशु शांति का राजकुमार है। अकॉर्डिंग टू यशायाह 9:6 मनुष्य और परमेश्वर के बीच शांति लाने के लिए वो आए थे, और हमारे उद्धार का संदेश, शांति का सुसमाचार इफिसियों 6:15 और शांति का अवसर प्रदान करने के लिए वो इस जगत में आए थे। हाँ, मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अलगाव है। अकॉर्डिंग टू यशायाह 59:2 सुसमाचार संदेश मनुष्य की पाप की समस्या के समाधान की घोषणा करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यह पैसेज फिजिकल पीस के बारे में नहीं है या किसी संघर्ष के अभाव के बारे में नहीं है, परंतु यह है ईश्वर के साथ स्पिरिचुअल पीस के बारे में, जो उन लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती थी जो यीशु और उनके संदेश को अस्वीकार करना जारी करते थे। इसीलिए इस पैसेज में यीशु ने 52 वर्ष में हम पढ़ते हैं, यहाँ कहा है कि क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पुत्र पिता से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, और
बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। मतलब जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण करेंगे उनके साथ अलगाव रखेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि हमने नया नियम में पढ़ा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा, ज्योति के संतान और अंधकार के संतान अलग किए जाएंगे। तो आज वो वक्त है कि आप अपने आप की जांच करें कि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, कि आपके परिवार ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप व्यतीत कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज जरूरत है कि आप अपने जीवन को फिर से परमेश्वर की ओर फिराएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लाएं और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेंगे। प्रभु आपको आशीष देवे।